चलिए हम देखते हैं आंसर इसके। पहला क्या है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। आपको बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व करनी चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमारा क्या होता है ना, ये पेडालॉजी के क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाता है। आप पेडालॉजी के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, अगर आप पेडालॉजी की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मतलब सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले तो अभी जो पेपर आएगा आपका उस वो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं विद्यार्थी, यानी कि अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो तो कुछ विद्यार्थी होंगे कि अपने जो उनके साथ हो चुका है पहले कुछ बातें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर स्त्री पुरुष के नाम पर, लड़का लड़की के नाम पर, तो उन चीजों को वो बताते हैं क्लास में। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आप मतलब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी, क्या है, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। हमें टिप्पणियों, बच्चे जो बोलते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को दंडित करना ये भी गलत है, हमें विद्यार्थियों को तो दंडित करना ही नहीं है। पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर देना ये भी गलत है, क्योंकि हमें बच्चों की बातें जरूर सुननी है और उनका जो भी मतलब की है उनकी बातों को, उनके मन में जो चल रहा है उसे क्लियर जरूर करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। जो दिए गए उपाय है, एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाते समय, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्या है, सिविक्स पढ़ाते समय निम्नलिखित में से ए, बी, सी कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। व्यक्ति अध्ययन सही है, व्यक्ति अध्ययन तो किया ही जाता है। परिभाषाएं और दृश्य सामग्रियां, परिभाषाएं गलत है, तो व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्रियां सही है कि व्यक्तियों का अध्ययन तो करेंगे ही हम, और दृश्य दिखाकर यानी कि चीजों को दिखाकर हम उस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दृश्य सामग्रियां तो क्या है, ए और सी दोनों हमारा सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठांश प्रश्नों पर सबसे उपयुक्त प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है, मतलब कि जो पाठ के अंत में प्रश्न होता है उसका सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है। अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना गलत है। सीखे हुए को समझने तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को समझ बनाना ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न पूछना, तो ये 3 हमारा गलत है। दूसरा सही है कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को समझ बनाना। ओके, समझ बनाने के लिए हम उन्हें क्वेश्चन देते हैं तो उनको अपनी समझ बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। आकलन के बारे में यानी कि जो एग्जाम के बाद हम नंबर देते हैं उसके बारे में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना, नहीं स्मरण याद रखने की बात जहां पे आ गई वो बिल्कुल भी गलत है। विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना ये भी गलत है, रैंक निर्धारित करना नहीं है। विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना ये भी नहीं है। क्या है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बोले कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, तो उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, बिल्कुल सही है। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में इतिहास तो सहायक है ही, कि कैसे लोग पहले पूरा पाषाण काल में थे और कैसे हमने हम विकास करते गए और अभी 21वीं सदी में हमें क्या क्या मिल चुका है, तो ये हम इतिहास से ही समझते हैं। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में इतिहास नहीं भूगोल सहायक है। ओके, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, तो ए और सी हमारा सही है। ठीक है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। प्रोजेक्ट करवाना चाहता है तो उसमें से क्या है, प्रोजेक्ट का नाम भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना
करवाना चाहता है तो इसमें से प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है? समाचार पत्रों का पूरा लेखागार सही है। मौखिक इतिहास बिल्कुल सही है, मौखिक इतिहास भी होते हैं। उपन्यास, उपन्यास में इतिहास के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता, ठीक है। आत्मकथाएं, आत्मकथाएं भी सही है। तो इसमें क्या दिया गया है? कौन सा स्रोत नहीं है? याद रखिएगा, जहां नहीं है इस पे जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा स्रोत नहीं है, तो यही हमारा नहीं है, उपन्यास। ओके, अब नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीति विज्ञान किया गया है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, मनोविज्ञान हमारा नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मनोविज्ञान हम 11th-12th में पढ़ते हैं। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है 6 to 8। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों का पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद कर सके। नहीं, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यांकन, मूल्य परक निर्णय ले कर सके, ये भी नहीं है। उसके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण कर सके, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन है? तो यह क्या है? विवेचन, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करता है, कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है, गलत है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ रोजगार दिलाने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है, याद रखने की बात आ गई तो ये तो गलत होगा ही होगा। पहला सही है, विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दक्षता, उपभोक्ता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर। तो जो परस्पर आदर है, ये जो मानव मूल्य है, यही है जो समानता को प्रेरित कर सकता है। एक दूसरे को मतलब कि समानता यानी कि हमारे सामने जो है वो भी एक जैसे हैं, समानता को सिद्धांत को सुनिश्चित कर सकता है। क्या है? परस्पर आदर, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं, ठीक है। जो नगर निगम को उपलब्ध धनराशि है, उनके स्रोत का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं, आपस में विमर्श करना, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करने से क्या होता है? हमें नगर निगम के उपलब्ध धनराशि के स्रोत का पता नहीं लग सकता, आपस में विचार विमर्श करके भी नहीं लग सकता, काउंसलरों के साथ भेंटवार्ता करके भी नहीं लगता। सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, जो सरकारी वेबसाइट होती है उस पर सारा कुछ होता है, तो उससे हमें पता लग सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? पाई आरेख जो कि हमारे देख चुके हैं ज्योग्राफी में है कि बहुत सारे जो होते हैं उनके लिए कैसे करते, वायु दाब का वितरण नहीं, जलाशयों का वितरण हम पाई आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण बढ़ाने के लिए पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगा? पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि जो परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य की, ग्लोब, एटलस, मानचित्र, चार्ट। एटलस से हम नहीं दिखा सकते पृथ्वी की परिक्रमा, मानचित्र से नहीं दिखा सकते, चार्ट से नहीं दिखा सकते, हम किस चीज से दिखा सकते हैं? ग्लोब से। तो हमारा ग्लोब बिल्कुल सही है। दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। जो लिंग समानता है उस पर कैसे चर्चा हो सकती है? पहला क्या है? श्रम की महत्ता, दूसरा है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। श्रम की महत्ता यानी कि जो मेहनत करते हैं उसका महत्व तो क्या होता है? लिंग समानता है ना, इसमें लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। दोनों, श्रम की महत्ता पर भी हम कर सकते हैं चर्चा, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। क्या है पहला? ए और बी दोनों अप्रासंगिक है, केवल ए प्रासंगिक है, केवल बी प्रासंगिक है, ए और बी दोनों प्रासंगिक है, तो हमारा आंसर 4 सही है।
विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब इतिहासकारों के समान हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो? स्रोत विधि, परियोजना विधि, कहानी सुनाने वाली विधि, पूछताछ विधि। कैसे? स्रोत विधि, यानी कि कोई स्रोत, हमें क्या क्या स्रोत मिला हुआ, कुछ मान लो कि पुराने बर्तन मिल गए, तो उन पुराने बर्तन को देखकर हम इतिहासकारों की तरह सोच सकते हैं कि बर्तन कब के हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। हमें सोचना है ना, करना नहीं है, तो स्रोत विधि होगा। ठीक है। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सा है? कारखाने के किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। वैसे मेरे ख्याल से तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कारखाने की यात्रा आयोजित करना, कारखाने में बच्चों को ले जाना सही नहीं है, उनसे क्या होता है कि उन्हें खतरा हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इसमें हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाकर भी हम कारखाने के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था ऋग्वेद। ठीक है, गलत है, 3500 वर्ष पूर्व नहीं लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, तो ये देखिए क्या है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दूसरा है, इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। नहीं, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं। सी सही है, ए और बी गलत है और सी सही है। तो ऑप्शन कहाँ है? ए और बी गलत है और सी सही है। ठीक है। मोनाकी पर्वत, देखिए मोनाकी पर्वत मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में है। 2 प्रशांत महासागर की 3 विशेषताएं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जो हवाई द्वीप है मोनाकी पर्वत, वो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंची है। तीसरा क्या है? मेरियाना गर्त हमारा प्रशांत महासागर में है। और जो चौथी विशेषता है, प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। ओके, ये आपको याद रखना है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित है बौद्ध धर्म में। विनय पिटक आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। पटवारियों के कार्य की देखभाल कौन करता है? तहसीलदार करता है पटवारियों के कार्य का देखभाल। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते हैं। नहीं। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भी नहीं है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। नहीं, ये उत्तर पश्चिम में नहीं थे। इसका उपयोग दफन करने की जगहों को निश्चित करने के लिए किया जाता था। ये बिल्कुल सही है कि जो महापाषाण है, महापाषाण किसे बोला गया है? पत्थर होते थे जो लाशों को दफन करते थे, उसके ऊपर रख दिया जाता था उस पत्थरों को, उसकी पहचान के लिए कि यहाँ पे लाशें दफन है, तो इनको चिन्हित किया जाता था, उसी को महापाषाण बोला गया है। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं? पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, पोताश्रय तरंगे? नहीं है, याद रखिएगा। कौन सी भूकंपीय तरंगे? नहीं है। पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तो है ही, पृष्ठीय तरंगे भी हैं, तो पोताश्रय तरंगे जो है वो भूकंपीय तरंगे नहीं है। ओके, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट वाला क्वेश्चन याद करिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी जो मैंने आपको 4 ये चौथा, शायद मैं चौथा या 5वां करवा रही हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर 2 में, तो एडुसेट का आ चुका है। क्या है? तो एडुसेट क्या है? मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। याद रखिएगा। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जीव मंडल बहुत अच्छे से पता है, जो हमारा जीव मंडल है वहीं पर तो जीव पाए जाते हैं। और जीव मंडल जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का मिश्रण है, यानी कि जहां पे ये सारे पाए जाते हैं उसी को हम जीव मंडल कहते हैं। ओके, नीचे हमारा क्या है? भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत है? भारत का जो दक्कन पठार है, याद रखिएगा, बेसाल्ट शैलों से बना है। शैल चक्र में ये सारा कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ। किस शैलों से बना है? ये आग्नेय शैलों से बना है। किस तरह के आग्नेय शैलों से? बहिर्वेदी आग्नेय शैलों से। आग्नेय शैल क्या होते हैं? भूकंप के बाद ज्वालामुखी के बाद जो लावा बाहर निकलता है, और लावा बाहर निकल के यहाँ पर जो ठंडा हो जाता है, तुरंत जो ठंडा हो जाता है ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही, उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है,
तो इसे हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, क्योंकि ये बाहर आके ठंडा हुआ है। कुछ लावा क्या होता है, अंदर ही वो ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। ठीक है, बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है और दक्कन का पठार इसी आग्नेय शैल से बना है। ओके, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठार में, बहुत अच्छे से आपको पता है, पठार में, घाटी में खनिज ज्यादा नहीं होते, मैदान में नहीं होते, पर्वत में नहीं होते, मतलब होते हैं, कम होते हैं, पठार में बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सरकार नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है, ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित, अभी बेटा मैं इसके 60 तक आपको कराऊंगी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कल कोशिश करूंगी करा दूं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल क्या है, चहारबाग नहीं, चारबाग होना चाहिए, यहाँ पे चारबाग का एक स्थल नहीं है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, लाल महल बारी, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये चारबाग का हिस्सा नहीं है। ओके, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। नहीं। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। नहीं, ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। तो ग्राम पंचायत की अवधि क्या होती है? 5 वर्ष होती है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्यों में पंचायतों के संदर्भ में अपने कानून होते हैं। बिल्कुल सही है। अब क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? किसके? कबीर के कविताओं और जो उनके विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो बेटा ये आज की जो क्लास है मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। प्लीज अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब